दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साल पहले की बात है। लक्ष्मीपुर के जंगल में एक पुरानी झील थी। वहाँ दिन में तो कोई घटना नहीं होती, पर थोड़ा सा भी अंधेरा छाते ही वह झील एक खूनी झील बन जाती। उस दौरान जो भी जानवर उस झील पर पानी पीने आ जाता, वह जिंदा वापस नहीं आता। कहाँ जाता, आज तक किसी को उसका पता नहीं चला था। यही वजह थी कि जंगल के सारे जानवरों ने, यहाँ तक कि जंगल की राजा शेर ने भी उस झील को खूनी झील घोषित कर दिया था। अब पूरे जंगल में कोई भी शाम को उस झील की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन उस जंगल में एक बंदर आ जाता है। उसकी और खरगोश की मुलाकात होती है। अरे बंदर भाई, कौन हो तुम? पहले तो तुम्हें इस जंगल में कभी नहीं देखा। खरगोश भाई, आज तक मैं शहर में इंसानों के बीच चिड़ियाघर में था। किसी तरह आजाद होकर आया हूँ। क्या इस जंगल में मेरे रहने के लिए कोई जगह है? हाँ बंदर भाई, ये हम जैसे जानवरों का घर है, इंसानों का चिड़ियाघर नहीं। आओ, मैं तुम्हें पूरी जंगल की सैर करवाता हूँ, सारी जगह के बारे में बताता हूँ। जो जगह पसंद आए वहीं टिक जाना। और खरगोश बंदर को पूरा जंगल घुमाता है। हाथी, जिराफ जैसे कई जानवरों के रहने की जगह ही नहीं, वहाँ के राजा शेर की भी गुफा दिखाता है, पर उस खूनी झील के बारे में ना बताता है और ना उसे वह दिखाने ले जाता है। बंदर वहीं बरगद के एक बड़े से पेड़ को अपने रहने के लिए पसंद कर लेता है। वहां रहते हुए अभी उसे 2 दिन ही गुजरते हैं कि तीसरे दिन शाम को घूमता हुआ वह उसी खूनी झील के पास पहुंच जाता है। अरे वाह, कितने सुंदर झील है। जी तो करता है ठंडे ठंडे पानी में कूद कर नहा लूं, लेकिन सर्दी होने का डर है। चलो, आज सिर्फ ठंडा ठंडा पानी से अपना प्यास ही बुझा लेते हैं। अरे बंदर भाई, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? कहाँ से आ रहे हो? झील में पानी पीने गया था और जिंदा वापस आ गए। क्या मतलब? तुम्हें पता नहीं? वह इस जंगल की खूनी झील है। शाम होने पर कोई भी वहाँ जाता है तो जिंदा वापस नहीं आता। उसकी लाश का भी पता नहीं चलता कि वह कहाँ गायब हो जाती है। इसीलिए शाम होते ही कोई भी उस खूनी झील की तरफ नहीं जाता। ये हमारे राजा का आदेश भी है। कमाल है, मुझे तो पता ही नहीं। कैसे पता नहीं? तुम्हें वह खरगोश भाई ने बताया नहीं? लो, खरगोश भाई भी आ गया। अरे खरगोश भाई, आपकी वजह से आज बंदर भाई की जान जाते जाते बची। मेरी वजह से? हाँ, तुमने बंदर भाई को पूरा जंगल घुमाया, हर जगह के बारे में बताया। इस खूनी झील के बारे में क्यों नहीं बताया? भूल गया भाई, मैंने तो सोचा ये तो पेड़ पे रहते हैं, इन्हें झील से क्या काम। अभी अभी इन्हें खूनी झील की खूनी ने पकड़ने की कोशिश की, ये तो बाल बाल बच गए, वरना खूनी झील की खूनी, क्या तुमने उसे देखा? क्यों, क्या तुम लोगों ने आज तक नहीं देखा? नहीं, हम में से कोई कभी भी शाम को उस तरफ जाते ही नहीं और दिन में कोई घटना नहीं होती। और यह बात वह जाकर शेर के दरबार में सभी को बताता है। उसकी बात सुनकर किसी को भी यकीन नहीं आता है। क्या बात कर रहे हो बंदर? मैं सच कह रहा हूँ महाराज, लेकिन हम लोगों तो कभी आज तक देखा ही नहीं, क्योंकि आप लोग उसे खूनी झील समझकर दिन में ही वहाँ जाते हो और शाम होते ही आप लोग डर के मारे वहाँ जाना बंद कर देते हो। पूरे दिन वह मगरमच्छ झील में छुपा रहता है, शाम होते ही चुपचाप निकलता है और झील के पास पानी पीने आए जानवरों को खा जाता है। और आप लोग समझते हैं कि यह झील ही खूनी है, जबकि खूनी यह झील नहीं,
इसमें छिपा हुआ मगरमच्छ है। हमें तो यकीन नहीं हो रहा है। वही तो बंदर भाई, हमें अगर पहले पता होता कि आप इतने बड़े झूठे हो तो हम अपने जंगल में आपको रहने की कभी जगह नहीं देते। अरे यार, आप लोग मेरे बात पर यकीन क्यों नहीं करते? मैं आप लोगों का भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ। अगर तुम्हारी बात सच्ची है तो क्या तुम उस मगरमच्छ को हमें दिखा सकते हो? क्यों नहीं महाराज, आज शाम होते ही आप लोग वहाँ जाकर पेड़ और पत्थरों के बीच छुप जाना। और फिर शाम को वह सभी उस खूनी झील के पास जाकर छिप जाते हैं। झील के किनारे जाकर बंदर 2-3 बड़े बड़े पत्थर उस झील के पानी में फेंकता है। पत्थर के गिरने की छपाक छपाक की आवाज सुनकर मगरमच्छ पानी के अंदर चलता हुआ शिकार करने वहां आता है। मगर वहां पेड़ के पीछे छिपे दिखाई देते हाथी को देखकर वह सावधान हो जाता है और सोचता है, अच्छा, तो यह लोग मुझे छुपकर देखने आए हैं। अब मैं क्या करूं? हाँ, ये लोग तो बेवकूफ है। इन्हें फिर से बेवकूफ बनाते हैं। मैं फिर से पत्थर बन जाता हूँ। देखा, हमने कहा था ना, झील में एक बड़ा सा पत्थर है। हाँ, देखो, यही पत्थर तो हमें हमेशा रात में दिखाई देता है। हाँ, वही तो। ये पत्थर सिर्फ रात को क्यों दिखता है, दिन में क्यों नहीं दिखता, कभी सोचा है? हाँ, रात को चंद्रमा की वजह से पानी में ज्वार आता है तो वह पत्थर ऊपर हो जाता है। दिन में ज्वार नहीं आता तो पत्थर पानी में डूबा रहता है। उनकी बेवकूफी भरी बातें सुनकर बंदर परेशान हो जाता है। अरे यार, तुम लोग भी ना समझते ही नहीं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं। तुम लोगों को लगता है ना कि वह बड़ा पत्थर, कि वह बड़ा ही मजबूत पत्थर है। अगर यह खुद ही बता दे कि यह एक मजबूत पत्थर है तो मैं भी मान जाऊंगा और अभी गुलाटी मारते हुए झील में छलांग लगा दूंगा और तैरता हुआ इस तरफ से उस तरफ चला जाऊंगा। यह सुनकर मगरमच्छ के मुंह में पानी आ जाता है। लगता है आज बंदर का नरम नरम मांस खाने का मौका मिलेगा। वैसे भी ये सारे जानवर बेवकूफ है। आज तक मुझे पत्थर ही समझते आए हैं। मैं पत्थर हूँ, मैं मजबूत पत्थर हूँ। सुना आप लोगों ने? ये कैसे आप लोगों को बेवकूफ समझता है? अरे पत्थर भी कभी बोलते हैं क्या? अब सभी की समझ में बंदर की बात आ जाती है। रात भर सभी शेर राजा की गुफा में मीटिंग करते हैं। बंदर सही कह रहा था। यह मगरमच्छ जरूर कहीं दूसरे जगह से हमारे जंगल में आ गया है। लेकिन अब क्या करे? अगर धरती पर होता तो मैं उसे धूल चटा देता था, लेकिन पानी में हमारा शक्ति कम हो जाती है। तो क्या इससे हमें कभी छुटकारा नहीं मिलेगा महाराज? मेरे ख्याल से तो नहीं। मिलेगा महाराज। ये पानी में भी रहेगा, हमें देखेगा भी, मगर वह कुछ कर नहीं पाएगा। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है हाथी भाई। बस आप लोग मुझे 2 बड़े बड़े रस्सी दे दो। रस्सी का क्या करोगे? मैं शहर के चिड़ियाखाना में था तो एक एक तरीका सीखा है जानवरों पर कब्जा करने की। हम इस पर कब्जा कर लेंगे। और बंदर को 2 बड़ी बड़ी रस्सी लाकर दी जाती है। फिर बंदर उन सभी के साथ रस्सी लेकर उस खूनी झील पर पहुंचता है। कल तक तो यह बंदर मुझे देखकर भागता था और आज पानी पीने आया है। लगता है ये भी दूसरे जानवरों की तरह मुझे पत्थर समझने लगा है। अभी इसे अपना निवाला बनाता हूँ। अरे, ये तो भाग भी नहीं पा रहा है। अब यह जितना ज्यादा फरफराएगा उतना
यह फंदा कसता जाएगा और चुपचाप रहेगा तो फंदा ढीला रहेगा। जैसे यह फिर हिलेगा फिर फंदा कसता जाएगा। अब ना यह इससे छूट सकता है और ना पानी में जा सकता है। अरे वाह, फिर तो यह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब हम सारे जानवर इस झील में कभी भी पानी पी सकते हैं, कभी भी नहा सकते हैं। अब यह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे वाह बंदर भाई, मान गए। आपने तो हमारी समस्या ही खत्म कर दी, वरना रात भर हमें प्यास ही रहना पड़ता था कि हमें झील में पानी पीने गया और झील ने हमें खा लिया। तो आज हमें एक बात समझ में आई है कि किसी भी अफवाह के चक्कर में हमें अपनी जगह छोड़कर नहीं जाना चाहिए, बल्कि उस अफवाह का समाधान क्या है वह खोजना चाहिए, क्योंकि कोई भी जगह खूनी नहीं होती, उस जगह पर रहने वाला खूनी होता है। बहुत साल पहले की बात है। लक्ष्मी नगर में एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। उस जंगल में शेर खान नाम का एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था। उसके शासनकाल में जंगल के सभी जानवर सुखी और शांति से रहते थे। यदि जंगल में कोई भी जानवर गलत काम करता तो शेर खान उसे दंड देते थे। वह कमजोर जानवरों की रक्षा भी करते थे। एक दिन शेर खान अपने गुफा के सामने बैठे थे। तभी उसका दोस्त भालू उसके पास आया। फिर दोनों दोस्त मिलकर जंगल और जंगल के जानवरों के बारे में आलोचना करने लगे। मैं इस जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर हूँ। मेरे सामने जंगल का कोई भी जानवर टिक नहीं सकता। क्या कहते हो भालू भाई? ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हाथी के सामने तुम बिल्कुल चूहे जैसे दिखते हो। क्या ठीक कहा ना मैंने शेर खान? भालू की बात सुनकर शेर खान बहुत क्रोधित हो गए। भालू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह की बातें करने की? तुम्हें पता है तुम किसके सामने बात कर रहे हो? मैं इस जंगल का राजा हूँ। तुम मेरे दोस्त हो, इसीलिए तुम्हारे साथ मैं थोड़ा मजाक कर रहा था। तुम मेरे बात का बुरा मत मानना शेर खान। शेर खान नहीं, महाराज कहो महाराज। मैं इस जंगल का राजा हूँ, इसीलिए बाकी जानवरों की तरह तुम भी मुझे आज से महाराज कह के ही बुलाओगे। लेकिन शेर खान, हम दोनों दोस्त हैं, फिर भी तुम ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? दोस्त है नहीं, दोस्त थे। आज से हमारी दोस्ती खत्म। आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। दोस्त कहकर मेरे सामने कभी मत आना। चले जाओ यहाँ से। अपने दोस्त का इस व्यवहार से भालू बहुत दुखी हुआ और वह वहाँ से चला गया। उसी जंगल में गोलू नाम का एक बंदर भी रहता था। वह दूसरों की चीज चुराकर भाग जाता था। एक दिन गोलू की चोरी करते समय शेर खान के एक सिपाही के द्वारा पकड़ा जाता है और उसे शेर खान के सामने विचार के लिए लाया जाता है। गोलू को देखकर शेर खान कहते हैं, गोलू, तुम्हारी चोरी की किस्से जंगल के दूर दूर तक मशहूर है। तुम जानवरों के घर में ही नहीं बल्कि मेरे दरबार में भी बहुत चीज चोरी की है। इसीलिए मैं तुम्हें पहाड़ से गिराकर मारने की सजा घोषित करता हूँ। आज से ठीक 2 महीना बाद तुम्हें पहाड़ से गिराकर मार दिया जाएगा। अपनी मौत की सजा सुनकर गोलू बहुत रोने लगा और बोला, महाराज, मैं अब कभी चोरी नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दीजिए महाराज। लेकिन शेर खान ने उसकी फरियाद नहीं सुना। तब एक सैनिक उसे ले जाकर जेल में बंद कर देता है। उधर गोलू का दोस्त भोलू को जब इस बात का पता चलता है तब वह गोलू से मिलने के लिए कैद खाने में पहुंच जाता है और उससे कहता है, देखा गोलू, तुम पकड़े गए ना। मैं तुम्हें कितनी बार कहा था कि चोरी करना छोड़ दो। अब क्या होगा बताओ, कैसे निकलोगे यहाँ से? ये सब छोड़ो भोलू भाई, जो होना था वो हो गया। मुझे तो बस अपने परिवार की चिंता हो रही है। काश मैं मरने से पहले उनके लिए कुछ कर पाता। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, अब उन सब का क्या होगा? मेरे बिना वह भी जीवित नहीं रह सकते। गोलू की बातें सुनकर भोलू सोच में पड़ गया। फिर वह शेर खान के पास गया और बोला,
महाराज, मैं गोलू का दोस्त भोलू हूँ। मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। तो तुम गोलू का दोस्त भोलू हो। ठीक है, बताओ क्या कहना चाहते हो तुम। महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप गोलू को कुछ दिन के लिए उसके परिवार के पास जाने दें, ताकि वह मरने से पहले अपने परिवार के लिए कुछ इंतजाम कर सके। मरने वाले का आखिरी इच्छा पूरा कीजिए महाराज। आप एक बार उसके परिवार के बारे में भी सोचिए। गोलू ने जो किया उसमें उसकी परिवार की क्या गलती है? अगर आप उसे कुछ दिन के लिए अपने परिवार के पास रहने दोगे तो शायद उसका परिवार बच जाएगा। मैं इस बारे में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर अपने परिवार से मिलने के बहाने गोलू भाग गया तो मैं किसको सजा दूंगा? शेर खान की बात सुनकर भोलू थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर बोला, तो ठीक है महाराज, आप गोलू को छोड़ दीजिए। जब तक गोलू वापस नहीं आ जाता मैं उसकी जगह कैद खाने में रहूंगा। और अगर वह कभी वापस नहीं आया तो क्या तुम उसके हिस्से की मौत की सजा भी लोगे? थोड़ा सोचकर बताओ। हाँ महाराज, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। भोलू की बात मानकर शेर खान ने गोलू को कैद से निकालकर भोलू को कैद खाने में डलवा दिया। तब बाहर निकलकर गोलू ने भोलू को बोला, दोस्त तुम चिंता मत करना, मैं समय से पहले ही वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर गोलू वहां से चला गया और भोलू गोलू की जगह कैद खाने में रहने लगा। इस तरह बहुत दिन बीत गया, लेकिन गोलू वापस नहीं आया। तब एक दिन शेर खान भोलू के पास आया। देखा बंदर, मैंने कहा था ना गोलू वापस नहीं आएगा। अगर कल सुबह तक गोलू वापस नहीं आया तो शर्त के अनुसार कल शाम के समय तुम्हें पहाड़ से गिरा दिया जाएगा। अगले दिन भी जब गोलू वापस नहीं आया तब शेर खान और उनके सैनिक भोलू को लेकर पहाड़ के किनारे पर गए। फिर भोलू को खाई के किनारे खड़ा करके शेर खान ने कहा, देखा ना मूर्ख बंदर, तुम्हारे दोस्त तुमको धोखा देकर चला गया। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन इस बार भी गोलू नहीं डरा और बोला, कोई बात नहीं महाराज, मैं अपने दोस्त के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। मैं यह जानकर बहुत खुश हूँ कि मेरा दोस्त अपने परिवार के साथ खुश है। मेरे आगे पीछे और कोई नहीं है, मैं तैयार हूँ महाराज। शेर खान और भोलू के बीच बातचीत चल ही रही थी कि तभी थोड़ी दूर पर गोलू उनके और आता हुआ दिखाई दिया। फिर पास आकर उसने बोला, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त। तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी सजा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। महाराज छोड़ दीजिए मेरे दोस्त को। गोलू, तुम्हें वापस आने की क्या जरूरत थी? मैं यह सजा ले लेता था। तुम्हारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, उनका क्या होगा? मेरे परिवार में मेरे अलावा और कोई नहीं है, इसीलिए यदि मैं मर भी जाऊं तो मेरे लिए किसी को कोई दुख नहीं होगी। तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं दोस्त, गलती मैंने की है, इसीलिए सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। उन दोनों की दोस्ती को देखकर शेर खान सोचने लगे, ये दोनों अपने दोस्ती के खातिर एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार है, और मैं एक छोटी सी बात के लिए अपने सबसे अच्छे मित्र भालू से दोस्ती तोड़ दी। यह मैंने बहुत बड़ा गलती कर दी। मुझे इसका प्रायश्चित करना ही होगा। किसी को मरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों की दोस्ती देखकर मैं गोलू की सजा माफ करता हूँ। और याद रखना गोलू, अगर तुमने फिर से चोरी की तो अगली बार मैं तुम्हारी सजा माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं महाराज, आज के बाद मैं फिर कभी ऐसा गलती नहीं करूंगा। आज से मैं ईमानदारी से मेहनत करके अपना परिवार चलाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ठीक है, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। उनके जाने के बाद शेर खान सीधा अपने दोस्त भालू के पास गया। भालू मेरा दोस्त, मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। मैंने जो उस दिन तुम्हारे साथ व्यवहार किया वह बहुत गलत था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। लेकिन महाराज, आपने तो कहा था। महाराज नहीं, शेर खान बोलो, शेर खान। आज से तुम मुझे महाराज नहीं शेर खान ही बुलाओगे,
क्योंकि दोस्त एक दूसरे के नाम लेकर ही बुलाते हैं। आज से तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। गोलू और भोलू की दोस्ती देखकर शेर खान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भालू से माफी मांगी और दोनों फिर से दोस्त बन गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि कभी-कभी दूसरे के अच्छाइयों को देखकर भी हम अच्छा बन जाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही दोस्ती रखनी चाहिए और अच्छे-अच्छे काम भी करनी चाहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।